स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनाया, जाके देख सकते हैं। और 5वें सेट का पार्ट 1 भी कंप्लीट कर दिया है। आज पार्ट 2 की बारी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वित्त आयोग की संस्तुतियां, वित्त आयोग की संस्तुतियां। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्यागपत्र संबोधित करेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति को। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1935 के अधिनियम। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? सही जवाब है बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 40। एग मार्क क्या है? एग मार्क क्या है? सही जवाब है गुणवत्ता गारंटी की मुहर। क्या है? गुणवत्ता गारंटी की मुहर, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? सही जवाब है लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आधारभूत और उपभोक्ता। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया है? सही जवाब है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी ऑप्शन बी। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी मांग निक्षेप। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कटौती प्रस्ताव। पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3 हस्तियों को चुना गया है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है?
मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या है, कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 20 है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 5 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? सही जवाब है अजंता, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इटली यूरो। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है? तो ये होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? सही जवाब है कृष्णा नदी पर, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी नीरज चोपड़ा। बस यही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। अगर मैथ का क्वेश्चन देखना, आपको मैथ का प्रश्न देखना हो तो प्लेटफॉर्म का सेट हमारे दूसरे चैनल BSE बिहार स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट में STET नहीं करना है, STATE बिहार स्टेट एग्ज़ाम पे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का पूरा सेट कंप्लीट कराया जा चुका है और अभी दूसरा सेट चल रहा है। तो अगर आपको मैथ की तैयारी करनी हो तो आप उस पर जा सकते हैं। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही जवाब है लॉस एंजल्स, यानी ऑप्शन डी। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है रस्किन बॉन्ड, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीट का आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह डैशवा संविधान संशोधन विधेयक है? सही जवाब है यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 टूर्नामेंट का खिताब जीता? सही जवाब है श्रीलंका, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? सही जवाब है CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है?
चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। सही जवाब है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब है ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जीव। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ऑप्शन सी ऑप्शन है इसका सही जवाब। यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, यानी दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जलिका बहुत सी दवाओं से डैश का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी यकृत। बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? ऑप्शन डी सही जवाब है कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते। राइबोसोम्स की संरचना में होती है। राइबोसोम्स की संरचना में होती है। राइबोसोम्स की संरचना में आरएनए तथा प्रोटीन्स होती है। यक्ष्मा के रोगियों में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा के रोगियों में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी रिफैम्पिसिन। जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग हो जाता है लाल, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। यह सही नहीं है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तुलसी को। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से। प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावित नहीं होती है क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। प्रतिजैविक दवाएं विषाणु पर प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि इनमें डैश का अभाव होता है। सही जवाब है कोशिका भित्ति, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वथन होता है। क्वथन होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एक निश्चित तापक्रम पर। 11Na22 से 1B बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी Mg मैग्नीशियम। ठोसों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठोसों के बारे में कौन सा कथन गलत है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी।
उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी लाल प्रकाश के लिए। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। सही जवाब है अनंत यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों के नाम लिखें। तो इसका सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन ए यानी वोल्ट मीटर और अमीटर। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता हो। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी विद्युत धारा से बल्ब का जलना। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी प्लांटी जगत का भाग होता है। 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है। इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 26,400 जूल। तो ये रहे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।